जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेलिन ने सरकार की और उसके फ्रेंड की बातें सुन ली थी। उसको लगा था कि वो अभी भी उसे चाहता है, तो सेलिन जो होती है वो सरकार के पास जाती है। वो उसको ऑफर करती है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। और सरकार को बोलती है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, 2 दिन में मुझे फैसला करके बताओ कि मैं शादी करूँ या नहीं करूँ। और फिर इतने में वहाँ पर एदा आ जाती है। सुबह का वक्त है, इसलिए वो कॉफी लेकर आती है। जैसे ही वो सरकार को कॉफी देती है, सरकार उसका हाथ थाम लेता है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ सेलिन को देखता है और वो सेलिन को कोई जवाब नहीं देता है। सेलिन को लगा था कि उसके ऑफर देने पर सरकार फिर से उसके पास आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। सेलिन को काफी दुख होता है और फिर लेने पे देना एदा सरकार को किस कर देती है, जिस पर सरकार को काफी खुश हो जाता है और जो होती है सेलिन वो उदास हो जाती है। जब एदा ने सरकार को किस किया तो सेलिन उदास हुई थी, लेकिन फरज उसको लगता है कि शायद इनको स्पेस चाहिए। उन दोनों को किस करता देखकर फरज जो होता है वो सेलिन का हाथ पकड़ के कहता है कि आओ चलो हम साइड में चलते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं। तो सरकार कहता है नहीं रुको, हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तो सरकार कहता है नहीं रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो फरज कहता है नहीं नहीं, तुम दोनों यहाँ पर एंजॉय करो, हम टहल कर आते हैं। तो सरकार कहता है नहीं। तो जब एदा कहती है कि हाँ हाँ हम दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जब वो दोनों चले जाते हैं तो सरकार कहता है तुमने मुझे किस क्यों किया। तो वो कहती है एदा कि मैंने तुम्हें किस इसलिए किया क्योंकि जब हम दोनों फरज और मैं यहाँ पर आए थे तो तुम दोनों का सेलिन का और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों में थोड़ी टेंशन चल रही है, तो मैंने इसलिए आके तुम्हें किस कर दिया ताकि फरज को थोड़ा अजीब ना लगे कि तुम दोनों ऐसी क्या बात कर रहे थे। तो सरकार कहता है इस तरीके से शौक मत दिया करो मुझे। फिर एदा कहती है अच्छा मैं पैकिंग करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एंगन जो होता है वो जयरन के ऑफिस में पहुंच जाता है, जिसे देखकर जयरन काफी परेशान हो जाती है क्योंकि जयरन ने उसको काफी झूठ बोल रखा होता है। इसके बाद जयरन जो होती है उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर लेकर आ जाती है। उससे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि मुझे कॉफी नहीं पीनी, चलो आओ बाहर चल के कुछ खाते हैं। पर वो कहता नहीं मुझे कॉफी पीनी है और मुझे तुम्हारा ऑफिस देखना, और वो वापस अंदर जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एदा और सरकार के ऊपर, जहाँ गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों का मेल ऑफ होता है। तो सरकार एदा से कहता है कि ऑफिस के लिए पिक करने के लिए आऊंगा। तो एदा कहती है कि नहीं मुझे पिक करने बता रहा, मेरा तो काम हो चुका है, मेरे सारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। एदा कहती है मेरी वहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है, मैं आके वहाँ क्या करूंगी। तो सरकार कहता है कोई बात नहीं, मैं कोई वजह निकाल लूंगा। तो एदा कहती है ठीक है, फिर कोई वजह मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस से जैरन की तरफ, जहाँ पर जैरन एंगन के लिए कॉफी बनाकर ला रही होती है। तो एंगन उससे कहता है कि तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हो तो फिर तुम्हें इतना बड़ा ऑफिस यहाँ पर कैसे दे सकते हैं। जैरन बोलती है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, ये अपने एम्प्लॉयज का काफी ख्याल रखती है। इतने में उसकी कुल्क आ जाती है और वो कहती है कि बेबेक में मैं जा रही हूँ जो सिखाने के लिए, चलो तुम हमेशा हमारे साथ चलती हो। तो जैरन कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं जा रही साथ में। तो एंगन कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है कि तुम बेबेक में जाके इतनी इंटर्नशिप सिखाती हो। वो बहुत परेशान सा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो उसको कहता है कि अच्छा तुम तो कह रही थी तुम्हें भूख लग रही है और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है। तो जैरन कहती है कि असल में मैं डाइटिंग कर रही हूँ, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, और वो सारी बातों को कवर कर लेती है और वो उसको पता नहीं चलने देती है कि वो अमीर है। फिर सीन शिफ्ट होता है सेलिन और फरज की तरफ, जहाँ पर वो लोग शादी की तैयारी कर रहे होते हैं और केक डिसाइड कर रहे होते हैं उसके फ्लेवर्स वगैरह। जहाँ पर सेलिन का मूड थोड़ा ऑफ होता है और वो जो होता है फरज उसको डिफरेंट तरीके के कई सारे केक के फ्लेवर्स उसको चखा रहा होता है, उसको कह रहा होता है देखो ये ट्राई करो, ये कैसा है, पर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। दरअसल क्या होता है, सेलिन जो होती है वो चाहती है कि सरकार से उसकी शादी हो, फरज से वो शादी नहीं करना चाहती है, शायद उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। उसके बाद सेलिन जो होती है वो सरकार की मॉम को कॉल करती है और उनसे मिलने के लिए बोलती है। और उसके बाद जो सेलिन जो होती है फिर उसके बाद वो सरकार की माँ के पास आ जाती है, जहाँ पर वो सरकार की सारी बातें बताती है कि मैंने छुपकर सरकार को ऐसे ऐसे फोन पर बात करते हुए देखा, मुझे लगता है कि वो मुझे अभी भी चाहता है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ वो ऐसा ही है, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है, उसे थोड़ा वक्त तो हो सकता है वो धीरे धीरे बताए तुम्हें। तो सेलिन कहती है अच्छा। उसके बाद सरकार की जो मॉम होती है वो उसको सेलिन को समझाती है कि बेटा थोड़ा सब्र करो, कोई बात नहीं। तो असल मसला ये होता है कि सेलिन की जो शादी का 2 दिन रह गए होते हैं सिर्फ, और वो परेशान होती है कि क्या करना है। देखो सेलिन, जरकान के लिए एदा बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम ही मेरे घर की बहू बनकर आओ।
फिर सीन शिफ्ट होता है एदा के घर पर, जहाँ पर वो एक छोटा सा कार्ड होता है जो सरकार ने फ्लावर्स के अंदर लगा कर दिया था। तो एदा मतलब काफी खुश होती है। तो वहाँ पर फिर ज़ेरन आ जाती है, फिर वो दोनों आपस में बात करते होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सरकार और एंगन की तरफ, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। सरकान जो होता है एंगन को सारी बातें बताता है कि सेलेन ने मुझे ऐसे ऐसे ऑफर किया है और उसने मुझे बोला है कि मुझे 2 दिन के अंदर बता दो कि मैं शादी करूं या नहीं करूं और मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो एंगन कहता है ये क्या बात हुई, ये किसी बात है, एक तरफ वो शादी कर रही है दूसरी तरफ तुमसे ऐसी बातें कर रही है। तो एंगन कहता है तो अब तुमने क्या सोचा है। वो कहता है, सरकार कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो एंगन कहता है कि क्या तुम सेलेन से मोहब्बत नहीं करते, अगर तुम मोहब्बत करते हो तो जाओ उसको हाँ बोल दो। वो कहता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हारे समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम एदा से मोहब्बत करते हो, तुम सेलेन से मोहब्बत नहीं करते हो, नहीं तो तुम उसको हाँ बोल देते। तो इस पर सरकार बोलता है कि नहीं यार, वो तो मुझसे नफरत करती है, वो तो चाहती है कि जल्दी जल्दी मुझसे उसकी जान छूटे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यानी उसको सरकार को एदा की फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एदा की तरफ, जहाँ पर वो ज़ेरन को बताती है कि ऐसे ऐसे सेलेन ने सरकार को फिर से ऑफर किया है और उसने अभी तक उसको कोई जवाब नहीं दिया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या वो मुझसे प्यार करता है। तो ज़ेरन जो होती है वो एदा से बोलती है देखो इसका फैसला कल हो जाएगा। अगर सरकार ने तुम्हें बुला लिया फोन पर, क्योंकि अब तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो चुका है, अब तुम्हारा कोई काम वहां पर नहीं है, लेकिन अगर उसने अभी भी कोई बहाना बनाकर तुम्हें बुलाया तो वो तुमसे मोहब्बत करता है, और अगर उसने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुमसे मोहब्बत नहीं करता है। इधर फिर दिखाते हैं कि सरकार एंगन से कहता है नहीं मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। तो एंगन उससे कहता है कि ठीक है फिर उसको कॉल मत करना आज के बाद। वो कहता है ठीक है मैं उसको कॉल नहीं करूंगा। फिर दिखाते हैं कि रात का टाइम हो रहा था, वो दोनों बिस्तर पे बैठे लेटे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं और एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं और याद करते करते सो जाते हैं। फिर दिखाते हैं सुबह का वक्त होता है, सरकार नाश्ता कर रहा होता है। तो फिर वहां पर उसकी मोम आती है और उसको कहती है कि सरकार तुम ये क्या कर रहे हो, अब सेलेन तुम्हारे पास आ रही है और तुम उसको कोई जवाब नहीं दे रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यही तो चाहते थे। इस पर सरकार में गुस्सा आ जाता है, वो कहता है आप मेरे मामलात में मत बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहती है सरकार की मांग होती है, वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे मामलात में आज के बाद नहीं बोलूंगी और तुम भी मेरे मामलात में नहीं बोलना। फिर सीन शुरू होता है सरकार के डेट के ऊपर, जहाँ पर सरकार के जो डेड होते हैं उनके बिस्तर पर रात को सरकार की मोम ने खटमल छुआ दिए थे, जहाँ पर उनको पूरी रात नहीं है। उनको वो काफी परेशान हुई। वो सुबह में सैफी से बोल रहे होते क्या तुम सफाई नहीं करते हो कमरे की। तो वो कहता है नहीं सर मैं करता हूँ और अब मैं एक बार और करवा दूंगा। सरकार के जो डेड होते हैं वो नाश्ता करने के लिए जब टेबल पे बैठते हैं तो वो देखते हैं कि एक मिट्टी की प्लेट बनी हुई होती है, जिसको देखकर वो कहते हैं ये क्या है, ये किसने बनाया। तो फिर उसके देखते हैं जोर जोर से ठहाकों की आवाज आने लगती है। तो वो देखते हैं कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तो फिर वो उस आवाजों की तरफ जाते हैं। तो सैफी कहता है कि मैम जो है वो पोट्री सीख रही है अपने टीचर के साथ। वो वहां पर जाता है और जाकर कहता है ये सब क्या चल रहा है। तो सरकार के जो डेड होते हैं वो उसकी मॉम को बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, चलो अब ये सब मत बनाओ, हटो यहाँ से हटो। तो वो कहता है उसके टीचर के अभी तो मैं तुम्हें ग्लासेस भी बनाने सिखाऊंगा। तो उसको काफी गुस्सा आता है। कान के जो डेड होते हैं वो काफी जेलसी होते हैं और वो उसको कहते हैं कि चलो अब बस ये सब बंद करो, क्या लगा रखा है ये। उधर कान की जो मॉम होती है जो उन्होंने प्लान बनाया था उनको जेलस करने का, वो उनका कामयाब हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि एदा जो होती है वो तैयार हो रही होती है और वो बार बार फोन को देख रही होती है और बोल रही होती है ये फोन क्या तुम बजोगे, क्या सरकार का फोन आएगा। और वो इस तरीके की बातें करती रहती है और सरकार को याद करती रहती है और उसे टेंशन रहती है कि पता नहीं सरकार कॉल करेगा नहीं करेगा। और फाइनली क्या होता है, सरकार की कॉल आ जाती है। तो एदा ये सब देखकर काफी खुश हो जाती है, तो पागल सी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो फोन उठाती है और सरकार कहता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ तुम्हें लेने के लिए, फौरन से नीचे आ जाओ। तो वो जो होती है एदा वो तैयार होती है और सीधा वो बाहर निकल के जा रही होती है। तो बाहर उसके जो फैमिली मेंबर सब बैठे होते हैं वो उसको देखते हैं। एदा जो है काफी अच्छी ड्रेसिंग करके निकल रही होती है, वो काफी सुंदर लग रही होती है। वो सब देखते हैं कि वाह क्या बात है। सब बोलते हैं एदा तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो। तो वो कहती है एदा कहती ये मेरी प्रोफेशनल लुक है। फिर दिखाते हैं एदा आ रही होती है और सरकार की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखकर सरकार की जो धड़कनें होती है वो तेज होने लगती है, तेज होती है, जिसकी वजह से उसकी जो घड़ी होती है वो बीप करने लगती है और वो काफी एकदम से शर्मिंदा सा हो जाता है।
और वो परेशान हो जाता, बार बार अपनी घड़ी पे हाथ मारता। तो सरकार उसको देख के कहता है, क्या तुम्हें पता था कि मैं कॉल करूंगा या तुम्हारे पास आऊंगा, जो तुम इतनी तैयार होकर बैठी हुई थी? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी वजह से तैयार नहीं हुई थी, मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं तैयार हुई थी। स्टडी का कुछ मसला था, इसकी वजह से मैं पहले से तैयार होके वहां जाने के लिए तैयार बैठी थी, तभी तुम्हारा कॉल आ गया। उसके बाद ये उससे कहती कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता ठीक है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम गाड़ी में तो बैठो। उसके बाद एपिसोड ही खत्म हो जाता है।